सॉलिड स्टेट देख रहे हैं। सॉलिड स्टेट में जान रहे हैं कि 5 पार्ट पढ़ना है। सबसे पहला सॉलिड, देयर टाइप्स, दूसरा लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग, और तीसरा इम्परफेक्शन इन सॉलिड, डिफेक्ट्स, फोर्थ चौथा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, और पांचवा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो थर्ड पार्ट हम लोग शुरू करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड का मतलब है हमें लैटिस समझना है। लैटिस हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं क्लोज पैकिंग से। क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन से शुरू होता है। ये 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है। ये 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स से रेगुलर लेके आए हैं। एक पार्टिकल्स को मैक्सिमम 2 टच किया है। उस तरह से फिर जब 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में आते हैं तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में 2 टाइप का मिलता है हम लोगों को। वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो बिल्कुल ए टाइप का है। उसी तरह से दूसरा हमें मिलता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो ए बी टाइप का है। ए बी टाइप का क्लोज पैकिंग है ये, ठीक है। और जब 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में हम लोग आते हैं तो हमें इस तरह से स्टैकिंग मिलता है जिसमें 3 टाइप का मिला था, ए टाइप का, ए बी टाइप का, और ए बी सी टाइप का। ये क्लोज पैकिंग से जो मिला है ये लैटिस मिला है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर इस क्लोज पैकिंग में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने जगह पर या अपने प्लेन में या अपने लाइंस में नहीं हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्परफेक्शन कहेंगे। परफेक्शन बिल्कुल स्लोली पैक पर लो टेम्परेचर पर आता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या एनर्जी बढ़ जाती है या फास्ट पैकिंग होता है तो इम्परफेक्शंस आता है। अब ये इम्परफेक्शंस मतलब कि डिफेक्ट आ गया, परफेक्ट क्रिस्टल नहीं मिला। तो डिफेक्ट कितने टाइप से आ सकता है? तो डिफेक्ट्स एटम्स का पोजीशन डिसलोकेट हो जाएगा तो उसको पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। और अगर बिल्कुल एक लाइंस ही 1 डायमेंशनल में डिसलोकेट हो जाएगा तो उसे लाइन डिफेक्ट कहेंगे। और अगर बिल्कुल एक प्लेन ही डिफेक्ट हो जाएगा तो उसे प्लेन डिफेक्ट कहेंगे। हमें पॉइंट डिफेक्ट मेनली पढ़ना है। तो पॉइंट डिफेक्ट में 3 टाइप का हम लोग को मिलेगा। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, डिफेक्ट आने के बाद भी अगर रेशियो मेंटेन रहेगा। इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट, अगर बाहर से कोई इम्प्योरिटीज़ मिल जाएगा। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होगा और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो भी मेंटेन नहीं रहेगा बल्कि बदल जाएगा। अब टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप का होगा, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स के लिए 2 टाइप का होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट की एक ही टाइप का होगा, उसका टाइप्स नहीं होगा। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप का होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू देख रहे हैं। ये परफेक्ट क्रिस्टल्स में डिसलोकेशन उतने टाइप से हो सकता है। तो ये है हम लोगों का इम्प्योरिटीज़, इम्परफेक्शन, डिफेक्ट्स, राइट। तो इस तरह से हम लोग डिफेक्ट्स में थोड़ा सा एनसीईआरटी के थ्रू कुछ लाइंस को देखते हैं और समझते हैं। डिफेक्ट्स में जो नाम आया है नाम से ही उसका क्लियर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल शब्दों में समझें हम लोग, थोड़ा एनसीईआरटी बुक के थ्रू देखते हैं। Although crystalline solids have short range as well as long range order in the arrangement of their constituent particles. constituent particles आपको पता है कि एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, आयंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर इसको हम लोग क्लोज पैक करते हैं, क्लोज पैक इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस को मिलाकर के अगर हम लोग इस तरह से क्लोज पैक करते हैं तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्लोज पैक के लैटिस स्ट्रक्चर मिलता है। वो लॉन्ग ऑर्डर का होगा तो क्रिस्टल लैटिस होगा, और अगर ऑर्डर नहीं होगा तो एमॉर्फस होगा। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन क्लोज पैकिंग पर डिपेंड करता है। क्लोज पैकिंग पर ही लैटिस स्ट्रक्चर और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, उसके प्रॉपर्टीज डिपेंड्स करते हैं। येट और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोज पैक हुआ है और अगर उसमें टेम्परेचर हाई या फास्टली होगा तो कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस आ जाएगा। तो वही कहा है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। येट क्रिस्टल्स आर नॉट परफेक्ट, क्रिस्टल हर बार परफेक्ट नहीं होगा। यूजुअली सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ए स्मॉल क्रिस्टल। तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स का एग्रीगेट है, यूनिट सेल्स का एग्रीगेट है, ऐसे ही बोल सकते हैं। दीज स्मॉल क्रिस्टल्स हैव डिफेक्ट्स इन देम, और ये जो क्रिस्टल्स है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ सकता है। दिस हैपेंस व्हेन, ये होता तब है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑकर्स एट फास्ट और मॉडरेट रेट। जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, ये क्लोज पैकिंग जो है, जो आराम से एक एक मॉलिक्यूल्स करके क्लोज पैक जो कर रहे हैं, ये अगर फास्टली क्लोज पैक अगर हम होता है तो ये क्रिस्टलाइन प्रोसेस अगर फास्ट होता है या मॉडरेट रेट में होता है तो ये डिफेक्ट्स आ जाता है।
सिंगल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑकर्स एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। अगर आराम आराम से धीरे धीरे एक एक करके पैक करेंगे तो क्या होगा, परफेक्ट क्रिस्टल मिलेगा, राइट। तो परफेक्ट क्रिस्टलाइजेशन होगा। इवन दीज, जबकि क्रिस्टल्स आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट्स, लेकिन क्रिस्टल्स डिफेक्ट से फ्री नहीं होता। द डिफेक्ट्स आर बेसिकली इरेगुलरिटीज़ इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में, ये जो इस अरेंजमेंट में अगर इरेगुलरिटीज़ आ जाएगा तो उससे क्या मिलेगा हम लोगों को, उससे हम लोगों को डिफेक्ट्स मिलता है। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर बताएं तो डेफिनेशन यही होगा। ब्रॉडली स्पीकिंग द डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिफेक्ट्स दो टाइप का होगा, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है? पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज़, मतलब पैक करने में कुछ गड़बड़ी हुई, सही नहीं हुआ। पॉइंट डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटीज़ और deviations from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, क्रिस्टल में, लैटिस में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के एटम्स, मॉलिक्यूल्स उसके जो हैं वो अगर उसके अराउंड या उसमें अगर जगह से डिसलोकेट होता है, इरेगुलरिटीज़ आती है, तो उस इरेगुलरिटीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स कहेंगे। Whereas line defects are the irregularities, जबकि लाइन डिफेक्ट्स क्या है, ये irregularities है किस में, या डेविएशन है किस में, फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ इंटायर रोज ऑफ लैटिस। पूरा एक रो में ही अगर डिफेक्ट आएगा तो ये लाइन डिफेक्ट होगा, और केवल एटम्स में डिफेक्ट आएगा, एटम्स का पोजिशन डिसलोकेट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स बोलेंगे, राइट। दीज इरेगुलरिटीज़ आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट्स। इसी पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट या जो प्लेन में भी आ सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, डिफेक्ट्स कहेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहेंगे, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड कहेंगे। वी शैल कन्फाइन आवर डिस्कशन टू पॉइंट डिफेक्ट्स ओनली। हम लोग को सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट्स अब कितने टाइप का होगा? पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप का है। कौन कौन? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। जो सारा डिफेक्ट हम लोग यहाँ पर एक जगह टाइम लिख लिए हैं कि पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का होगा, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जनरल में आयनिक कंपाउंड्स के लिए स्पेशल 2 आएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट्स। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक 2 टाइप का होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। उसी तरह से नॉन मेटलिक एक्सेस और नॉन मेटलिक डिफिशियंसी भी हो सकता है, लेकिन हमें सिलेबस के अनुसार से पढ़ना है। स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है स्टाइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटीज, नॉन स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक के टाइप में 4, ये जनरल में 2 और आयनिक के लिए 2, और नॉन स्टाइकोमेट्रिक के लिए 2 पढ़ना है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब इन सारे डिफेक्ट्स को 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। बुक पढ़ते रहिए, टेक केयर, पढ़िए, बढ़िए।